देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के किसानों का शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन, दूध को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं किसान। हरियाणा सरकार ने किसानों से मांगे ऑनलाइन आवेदन, सब्सिडी पर पॉली हाउस और नेट हाउस उपलब्ध करा रही है सरकार। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने जारी किया अपना संकल्प पत्र, 10 दिन के अंदर माफ होगा किसानों का कर्ज। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के किसान दूध की उचित कीमतों के लिए पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार गांवों तक शराब की बिक्री की पहुंच बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी हुई है। दरअसल शराब कंपनियों को फायदा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शराब नीति लागू करके गांव में शराब की बिक्री बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए दुग्ध उत्पादक किसानों में आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल दुग्ध उत्पादकों का कहना है कि सरकार दूध क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रही है, जबकि राज्य में दूध उत्पादन एक प्रमुख व्यवसाय होने के साथ ही लाखों किसानों की आजीविका का एकमात्र सहारा है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार को महाराष्ट्र में दूध को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि शराब को। मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए दूध उत्पादक किसान संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर दूध की कीमतों में जल्द ही इजाफा नहीं किया जाता है तो बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बता दें कि समिति के संयोजक व भारतीय किसान सभा के नेता अजीत नवले ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के मंत्री और प्रवक्ता तर्क दे रहे हैं कि गाँव में, मॉल में और सुपरमार्केट में शराब बिक्री से किसानों को फायदा होगा, जबकि दूसरी ओर दुग्ध उत्पादक किसान सरकार से एफआरपी की नीति और एमएसपी पर दूध के संरक्षण की मांग हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते दूध उत्पादक किसान संघर्ष समिति ने किसानों की तरफ से कई मांगे सरकार के सामने रखी हैं, जिनमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में किसानों और उपभोक्ताओं के हित में एक समय पर दूध नीति अपनाई जानी चाहिए। एफआरपी के लिए दूध की सुरक्षा और राजस्व बंटवारे की घोषणा तुरंत की जानी चाहिए। इसके अलावा किसान नेता अजीत नवले ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर महाराष्ट्र सरकार दूध उत्पादकों की मांगों को अनदेखा करती है तो एक बार फिर महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जहां एक तरफ बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। दरअसल बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान और कीटों से फसलों को बचाने के लिए व संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को पॉली हाउस और नेट हाउस में खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। बता दें कि सरकार द्वारा शेड नेट पॉली हाउस सेटअप के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए हरियाणा के उद्यानिकी विभाग ने किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आमंत्रित किया है। फिलहाल इस योजना का लाभ राज्य के 21 जिलों के किसानों को दिया जा रहा है, जिनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, नूंह, नारनौल, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, रोहतक और चरखी दादरी का नाम शामिल है। यहाँ के किसान योजना के तहत 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि योजना के तहत पहले भी सरकार ने किसानों से आवेदन मांगे थे। ऐसे में जो किसान पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। योजना के तहत आवेदकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि किसान polynet.hortyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो वहीं सभी पार्टियां जनता को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में जहां बीते दिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अपने संकल्प पत्र में कई ऐलान किए हैं, तो वहीं आज कांग्रेस ने भी भाजपा को टक्कर देते हुए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनने के
10 दिनों के अंदर ही किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। आवारा पशुओं के चलते नुकसान झेलने वालों को भी 3,000 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदा जाएगा। इसके अलावा 2500 रुपए में गेहूं व धान और 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा। किसानों को बिजली बिल माफ किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी कई और ऐलान किए गए हैं, जिनमें मध्यम वर्ग को किफायती आवास देना, ग्राम प्रधान का वेतन 6,000 रुपए प्रति माह बढ़ाए जाना, कारीगरों बुनकरों के लिए विधान परिषद में 1 सीट आरक्षित करना, दिव्यांग लोगों के लिए 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देना आदि शामिल है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। भारतीय जनता पार्टी के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अपनी पार्टी के वचन पत्र और 22 के 22 संकल्प को जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने किसानों, युवा और महिलाओं पर फोकस करते हुए समाज के सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया है। वचन पत्र जारी करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा एक कोष तैयार किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त कर्ज के साथ ही बीमा और पेंशन की व्यवस्था भी की जाएगी। असम का गोलापार एक ऐसा जिला है जहां अवैध रूप से अफीम की खेती धड़ल्ले से की जाती है। हालांकि असम पुलिस भी इसको लेकर एक्शन में बनी रहती है। हाल ही में असम के गोलापार पुलिस ने जिले में अवैध अफीम की खेती पर जबरदस्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गोलापार पुलिस के एसपी और ओसी लखीपुर सीआरपीएफ 156 ने हाल ही में इलीगल अफीम की खेती को मिलकर नष्ट किया है। पुलिस ने यहां पर लगभग 300 बीघा जमीन में की जा रही अवैध रूप से अफीम की खेती को नष्ट किया है। महाराष्ट्र में इन दिनों बदलते वातावरण के कारण फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अब जलगांव समेत अन्य जिलों में मक्के की फसल कीटों से प्रभावित हो गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण मक्के की फसलों पर कीट संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि मराठवाड़ा समेत खानदेश में मक्का का उत्पादन फॉल आर्मी वर्म कीटों से प्रभावित हुआ है। किसानों का कहना है कि कीटनाशकों के छिड़काव के बाद भी 15 दिन बाद वापस से फसलों में इनका प्रकोप बढ़ जाता है। उचित प्रबंधन के बावजूद कीटों का प्रकोप थम नहीं रहा है। मक्के के अंकुरण के 15 दिन बाद स्प्रे करने के बाद भी लार्वा की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ सकती है और इससे किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।